नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि एक एआई एक जासूस की तरह कैसे सोच सकता है? आज हम रिकर्सिव लैंग्वेज मॉडल्स यानी आरएलएम की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये कमाल की टेक्नोलॉजी एआई को सुराग ढूंढने और मुश्किल से मुश्किल पहेलियां सुलझाने में मदद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एआई चैटबॉट से लंबी बात कर रहे हो और वो अचानक भूल जाए कि बात शुरू कहाँ से हुई थी? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका हल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहेली के पहले हिस्से की, एआई की याददाश्त की समस्या। ये समझना बहुत जरूरी है कि आरएलएमएस इतने खास क्यों हैं, और इसके लिए हमें ये जानना होगा कि पुराने एआई मॉडल्स आखिर कहाँ गलती कर जाते हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल एलएलएम्स होते हैं वो जानकारी को एक उलझे हुए ऊन के गोले की तरह देखते हैं। जैसे जैसे बात लंबी होती है ये गोला और उलझता जाता है और एआई शुरू की बातें भूलने लगता है। इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट रॉट। लेकिन आरएलएम का तरीका वो एकदम अलग है। वो जानकारी को एक सलीके से जमे हुए फाइल फोल्डर की तरह संभालता है, हर चीज अपनी जगह पर, जिससे कुछ भी गुम नहीं होता। तो सवाल ये है कि आरएलएम इस प्रॉब्लम को सुलझाता कैसे है। जवाब आसान है, ये एआई को एक इंसान की तरह रिसर्च करना सिखाता है। चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो ये काम करता कैसे है? जरा सोचिए, आपको एक बहुत मोटी किताब में कोई जवाब ढूंढना है। आप पूरी किताब थोड़ी ना पढ़ेंगे, है ना? आरएलएम भी बिल्कुल यही करता है। पहला स्टेप, वो किताब के कंटेंट को स्कैन करता है। दूसरा, फिर वो सबसे काम के चैप्टर्स को नैरो डाउन करता है। तीसरा, इसके बाद वो सिर्फ उन्हीं जरूरी हिस्सों में डीप डाइव करता है। और चौथा, आखिर में सारे सुरागों को जोड़कर एक पक्का जवाब सिंथेसाइज करता है ना स्मार्ट? एकदम फोकस्ड और बहुत असरदार। तो चलिए अब जरा इस आरएलएम इंजन का हुड खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। वो कौन से टूल्स हैं जो इस नए तरीके को मुमकिन बनाते हैं। इसे एक जासूसी टीम की तरह सोचिए। रूट एलएलएम वो है हमारा लीड डिटेक्टिव जो पूरे केस को हैंडल कर रहा है। रीपल एनवायरनमेंट ये है डिटेक्टिव का ऑफिस जहां सारे केस फाइल्स और सबूत रखे हैं। और पाइथन कोड वो है जासूस के औजार जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास और फिंगरप्रिंट किट, जिनकी मदद से वो सबूतों को बारीकी से जांचता है। तो ये डिटेक्टिव का ऑफिस यानी आरईपीएल आखिर है क्या चीज़? आरईपीएल का मतलब है रीड इवैल प्रिंट लूप। ये एआई की अपनी पर्सनल कोडिंग लैब है। यहीं पर केस की सारी फाइलें, सारा कॉन्टेक्स्ट एक जगह रखा जाता है और हमारा डिटेक्टिव एआई छोटे छोटे कोड चलाकर सुरागों को टेस्ट करता है और उसे तुरंत नतीजे भी मिल जाते हैं। और ये डिटेक्टिव कभी थकता नहीं है। ये एक लूप में लगातार काम करता है। पहला, सवाल पूछने के लिए कोड लिखता है। दूसरा, उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। तीसरा, जो भी नतीजा या आउटपुट आता है उसे देखता है। और चौथा, उस नतीजे के आधार पर वो अपना अगला कदम तय करता है। और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता। और यहीं पर रिकर्जन की असली ताकत सामने आती है। हमारा जो मेन डिटेक्टिव है यानी रूट एलएलएम, वो मुश्किल काम अपने जूनियर जासूसों को दे सकता है। और वो जूनियर जासूस जरूरत पड़ने पर काम को और भी छोटे जासूसों में बांट सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि किसी एक एजेंट पर सारा बोझ नहीं पड़ता और जांच बहुत गहराई तक जा सकती है। चलिए अब एक असली दुनिया की टक्कर देखते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोड के एक बहुत बड़े भंडार में कुछ खास ढूंढना, और इसे हल करने के दो तरीकों के बीच एक जबरदस्त बहस चल रही है। तो मैदान में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है क्लॉड कोड और दूसरी तरफ है कर्सर। क्लॉड कोड एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है जो खुद मौके पर जाकर फाइलों की छानबीन करता है। वहीं कर्सर एक लाइब्रेरियन की तरह है जो पहले से ही हर चीज का एक इंडेक्स बनाकर तैयार रखता है। क्लॉड कोड की जासूसी किट में कुछ क्लासिक कमांड लाइन टूल्स हैं। एलएस और ग्लॉब से वो ये देखता है कि कौन कौन सी फाइलें मौजूद हैं। ग्रेप की मदद से वो किसी फाइल के अंदर कोई खास शब्द या फंक्शन ढूंढता है। और कैट से वो उस फाइल के कंटेंट को पढ़ पाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक असली जासूस मौके पर जाकर सबूतों की जांच करता है। और इस जासूसी वाले तरीके का एक बहुत बड़ा फायदा है सिक्योरिटी। जैसा कि एंथ्रोपिक के बोरिस चर्नी कहते हैं, कोई भी अपने सेंसिटिव कोड बेस को किसी थर्ड पार्टी सर्विस पर अपलोड नहीं करना चाहता। एजेंटिक तरीका सीधे फाइलों को पढ़ता है, जिससे एक अलग, पुरानी या असुरक्षित इंडेक्स बनाने का झंझट ही खत्म हो जाता है।
लेकिन देखिए, कोई भी तरीका एकदम परफेक्ट नहीं होता। क्लॉड कोड को ज्यादा टोकन खर्च करने पड़ते हैं और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ कर्सर का इंडेक्स पुराना हो सकता है और उसे सेटअप करने में भी वक्त लगता है। तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो इन सब के बाद आखिर ये आरएलएम वाला तरीका इतना बड़ा गेम चेंजर है क्यों? चलिए अब फाइनल फैसले पर आते हैं। अब जरा इन नतीजों को देखिए, ये चौंकाने वाले हैं। जब हम किसी नॉर्मल मॉडल में, जिसे हम वनीला मॉडल कहते हैं, आरएलएम की तकनीक जोड़ देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। एक छोटा सा GPT-5 मिनी मॉडल भी 34 पॉइंट्स बेहतर हो जाता है। मतलब स्मार्ट तरीके से काम करना सिर्फ ज्यादा ताकतवर होने से कहीं बेहतर है। तो सबसे जरूरी बात यह है, आरएलएम का इस्तेमाल करने वाला एक छोटा मॉडल बिना आरएलएम के एक बड़े मॉडल को भी हरा देता है। ये इस रिसर्च का सबसे पावरफुल और यादगार नतीजा है। तो संक्षेप में कहे तो आरएलएम के 4 सुपर पावर्स हैं। पहला, ये यादाश्त की समस्या यानी कॉन्टेक्स्ट ड्रॉट को खत्म कर देता है। दूसरा, ये कितना भी बड़ा डेटा हो उसे संभाल सकता है। तीसरा, ये एक जासूस की तरह एक्टिव होकर जानकारी खोजता है। और चौथा, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब स्मार्ट काम करके पैसे भी बचाता है। चलिए 1 मिनट में पूरी जासूसी कहानी को फिर से दोहराते हैं। एआई की याददाश्त की समस्या को कॉन्टेक्स्ट ड्रॉट कहते हैं। आरएलएम्स जानकारी खोजने के लिए जासूस की तरह काम करते हैं। वे REPL नाम का एक कोडिंग एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं और यही चीज़ उन्हें ज़्यादा ताकतवर और एफिशिएंट बनाती है। और आखिर में एक सोचने वाली बात, ये समझना कि कौन सा तरीका किस काम के लिए बेस्ट है, यही वो बात है जो एआई टूल्स को सिर्फ इस्तेमाल करने वालों और उन्हें बनाने वालों के बीच का फर्क तय करती है। बधाई हो, अब आप रिकर्सिव लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में वो बातें जानते हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। इस विश्लेषण को सेव जरूर कर लें ताकि आप इसे दोबारा देख सकें। और अगर आप एआई की दुनिया में और गहरे उतरना चाहते हैं तो हमें बताएं। क्या आप एजेंटिक वर्कफ्लोज के बारे में जानना चाहेंगे या शायद वेक्टर डेटाबेसेस? कमेंट्स में बताइए। अगली बार तक के लिए नमस्कार।